चांदनी की सल्तनत। कहते हैं एक जमाना था जब दुनिया के किनारे पर एक ऐसा जंगल था जहां सूरज की किरणें भी दाखिल होने से घबराती थी। इस जंगल के बीचों बीच एक शानदार महल था जो किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक जादुई सल्तनत का मरकज था। इस सल्तनत का नाम था नूरिस्तान और यहाँ की हुक्मरान एक निहायत हसीन और नेक दिल परी थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी की आंखें आसमान के सितारों जैसी चमकदार थी, बाल बर्फ की तरह सफेद और आवाज ऐसी के सुनने वाला लम्हों में सुकून की दुनिया में खो जाए। मगर चांदनी के दिल में एक कमी थी। उसके वालिदैन एक पुरअसरार जादूगर के हाथों उस वक्त लापता हो गए थे जब वो सिर्फ 7 वर्ष की थी। तब से वो महल की बालकोनी से चांद को देखती और उनकी वापसी के लिए दुआएं करती। नूरिस्तान में सब कुछ पुरसुकून था, मगर दूर एक स्याह पहाड़ की चोटी पर एक बदकिरदार जादूगर जलमूस रहता था। उसकी आंखों में लालच और दिल में इख्तिदार की आग भरी हुई थी। वो नूरिस्तान की चमकती ताकत को अपने काबू में लाना चाहता था ताकि पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। एक दिन महल के दरवाजे पर एक अजनबी नौजवान आया। उसका नाम अरसलान था। वो मुसाफिर लगता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने दावा किया कि वो चांदनी के वालिदैन के बारे में जानता है। अरसलान ने कहा कि उसने एक जादुई नक्शा देखा है जो उनकी कैद का पता दे सकता है। चांदनी के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने अरसलान को महल में ठहरने की इजाजत दी, मगर उसे ये मालूम ना था कि अरसलान भी एक राज छुपाए हुए है। वो दरअसल एक इंसान और परी का बेटा था और उसकी रगों में 2 दुनियाओं का खून बहता था। चांदनी और अरसलान ने सफर का फैसला किया। उनके साथ एक छोटी सी बोलने वाली गुलहरी चपन भी थी जो अपनी शरारतों से माहौल को खुश रखती थी। तीनों एक जादुई कालीन पर सवार होकर नूरिस्तान से निकले और अंधेरों की सरजमीन की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने जादुई झीलें देखी जो आईने की तरह चमकती थी, फूल जो गाते थे और पहाड़ जो रात को जगह बदल लेते थे। मगर सबसे खतरनाक जगह खामोशी का जंगल थी, जहां एक बार दाखिल होने वाला कभी वापस ना आता। खामोशी के जंगल में सब कुछ सन्नाटे में डूबा था। अरसलान ने कहा कि ये जंगल जादूगर जलमूस का पहला जाल है। यहाँ दरख्त अपने लंबे लंबे हाथ बढ़ाकर मुसाफिरों को पकड़ लेते हैं और हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। चांदनी ने अपनी जादुई बांसुरी निकाली और एक ऐसी धुन बजाई जिससे दरख्त नरम हो गए और रास्ता खुल गया। मगर एक साया दूर से उन्हें घूर रहा था। वो जलमोस का काली चील था जो उसके हुक्म पर हर कदम की खबर लेकर जाता था। जब वो जंगल से निकले, अरसलान ने अपना राज खोल दिया। उसने कहा, चांदनी, तुम्हारे वालिदैन को बचाना सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी मकसद है, क्योंकि जलमूस ने मेरी माँ को भी कैद कर रखा है और मेरी माँ एक परी थी।
تمہاری ماں کی قریبی دوست۔ چاندنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سفر صرف اس کی زندگی نہیں بلکہ ارسلان کے وجود کا بھی سوال ہے۔ آخرکار وہ سیاہ پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ قلعہ لوہے کی دیواروں اور خوفناک استوں سے گھرا ہوا تھا۔ اندر داخل ہونے کے لیے انہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا تھا۔ سچائی کا آئینہ، جہاں جھوٹ بولنے والا پتھر کا مجسمہ بن جاتا تھا۔ حوصلے کا دریا، جس کا پانی آگ کی طرح جلتا تھا۔ قربانی کا پل، جو صرف اس وقت کھلتا جب کوئی اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دیتا۔ چاندنی نے آئینے کے سامنے سچ کہا۔ ارسلان نے جلتے دریا کو عبور کیا اور آخر میں چپن نے اپنی سب سے پیاری سنہری گری قربان کر کے پل کھول دیے۔ قلعے کے اندر زلموس انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ اور ہاتھ میں سیاہ جادو کی چھڑی تھی۔ ایک خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ جادو کی لہریں، روشنی اور اندھیرے کا تصادم۔ قلعہ ہلنے لگا۔ ارسلان نے اپنی ماں کی دی ہوئی نیم جادوئی تلوار نکالی اور زلموس کی چھڑی توڑ دی۔ اسی لمحے چاندنی نے اپنی روشنی سے قید خانہ توڑ دیا اور اس کے والدین اور ارسلان کی ماں آزاد ہو گئے۔ زلموس کو اس کی اپنی جادوئی دنیا میں قید کر دیا گیا، جہاں سے وہ کبھی باہر نہ آ سکا۔ نورستان میں جشن منایا گیا۔ ارسلان اور چاندنی کی دوستی محبت میں بدل گئی اور دونوں نے مل کر سلطنت کی حکمرانی سنبھالی۔ چپن کو محل کا سب سے معتبر مشیر بنا دیا گیا، حالانکہ وہ اب بھی کبھی کبھار گریاں چوری کر لیتا تھا۔ نورستان پھر سے امن اور خوشیوں کا گہوارہ بن گیا اور چاندنی کی روشنی ہمیشہ اس سرزمین پر چمکتی رہی۔